प्रभु तो कहा मांगो। प्रभु हमारे जो कमियां हैं वो है आत्मिक कमी, आत्मिक खोज, आत्मिक उद्देश्य, आत्मिक तौर से हम कैसे करके आगे बढ़े, कौन से मार्ग से हम चले प्रभु जो तेरे करीब पहुंच सके, तेरे चरणों के पास पहुंच सके। आज मांगिए प्रिय भाई बहनों, इंसान से मांगिए मत, प्रभु से मांगिए। यीशु मैं तेरे पास आया हूं, तो हमारे हृदय के सारे बातों को जानता है प्रभु, तो हमारे सारे कमियों को जानता है प्रभु। संसार के लोगों को संसार की बातें की कमी रहती, पैसा धन दौलती, मगर यीशु प्रभु मैं तेरा बेटा बेटी हूं, मैं तेरे रगत से उद्धार पाया हूं। जो मुझे कमी है आत्मिक कमी है प्रभु, आत्मिक ज्ञान की कमी है, आत्मिक बुद्धि की कमी है, आत्मिक प्रेम की कमी है। बाबा यीशु तू मुझ पर दया कर, दया कर प्रभु। प्रभु तेरे बच्चे लोग जो बैठे हैं प्रभु, हर एक के तू हृदय को देख प्रभु, कि इन लोग का दर्शन बड़ा हो प्रभु, इन लोग का प्लान बड़ा हो, इन लोग का उद्देश्य बड़ा हो, अपने को बदलने के लिए, तेरे करीब पहुंचने के लिए। कैसे पहुंचे प्रभु? ना तो शक्ति से ना बल से, मगर तेरे प्यारे पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सबको प्यार करता है। बोले यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज महत्वपूर्ण बातें, प्रभु आप लोग को आशीषित करे। संसार बहुत बड़ा है, हो सकता आपके पास में साइकिल हो, प्रभु आपको आशीष करे। हो सकता आपके पास मोटरसाइकिल हो, प्रभु आपको आशीष करे। हो सकता आपके पास 4 चक्का है, प्रभु आपको आशीष करे। भारत सरकार के नियम है, मोटर व्हीकल में जब लाइसेंस देता है उसको ट्रेनिंग किया जाता है, टेस्ट लेता है, और उस समय उसको सिखाया जाता है कि सब समय आप अपने रास्ते से चलना है, बाईं ओर से चलना है। हमारे भारत में हर समय हम लोग लेफ्ट से जाते, बाएं से, और दाहिने से आते हैं लोग गाड़ी लेकर। मगर विदेश में दाहिने से आके आते, अब बाएं से जाते, उल्टा है। दुबई गए वहां भी देखा, इजराइल में गए वहां भी देखा, कोरिया गए वहां भी देखा। पहली बार अगर आप आपके गाड़ी को अगर रास्ते छोड़ के बाएं से अब अगर दाहिना चले गए, दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी हम रास्ते को पार करते हैं। हमारे मम्मी पापा हमको छोटा में बताते थे कि बेटा जब भी तू रास्ता पार करेगा ना, पहले ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है? कैसे हम लोग बोलते बच्चे थे ऐसे, पहले क्या करेगा? बाएं देखेगा, फिर दाहिना देखेगा, ठीक है पापा, फिर देखिए दाहिना बाएं देख के दोनों तरफ से गाड़ी नहीं, तब तो पार हो जाना, ठीक है पापा। मैं बोला क्यों आप बताए हम ऐसा? बेटा अगर तू दाहिनी देख रहा है और चला जा रहा है, बाएं से तुझे ठोक देगा, तू मर जाएगा। ओह हाँ ठीक पापा, ठीक बताए हमको। आज यीशु प्रभु आपको ही बता रहा है, अगर रास्ता चलना है तो बाएं दौर देख के अपने रास्ता को पार करना है, नहीं तो दुर्घटना घट जाती है। अगर आप ऑफिसों में काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस का रास्ता को लेकर चलना पड़ेगा, ऑफिस का नियम कानून के रास्ता पर लेकर चलने पड़ेगा। कुछ भी हम करते, हमें नियम को पालन करना, सुरक्षित उसी रास्ते से चलना जो आपके हमारे माता पिता दादा दादी बताए, जो सरकार ने नियम बनाया है गाड़ी को लेकर चलने के लिए।
यीशु प्रभु भी कहा था, हेलो, अरे बाबू बैठो, बैठ जाओ। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य के रास्ते में चलना, मार्ग वही मार्ग में चलना जिस मार्ग में आपको परमेश्वर चलाना चाहता है। सत्य और जिस मार्ग में परमेश्वर हमें आपको चलाना चाहता है, उसी मार्ग में अगर हम चले तो जीवन की आशीष तक स्वर्ग पहुंच सकते हैं। अगर हम अपने मर्जी से चलते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत ही प्यार करता है। हम यशायाह की पत्रिका लेंगे 63 अध्याय 6 पद, यशायाह 53 अध्याय 6 पद। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। आप सोचिए कौन से मार्ग में चले। आप चर्च में आते, क्या सीखते, क्या ग्रहण करते, क्या अमल करते, क्या उसी राह पे चलते आप? सोचिए, सब ने अपना अपना विचार के मार्ग रास्ता बना लिया, अपने रास्ता बना लिया। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं सत्य, मार्ग, जीवन हूं। যিশু প্রভু বলছে, দেখি সত্যি মার্গ জীবন আমি আছি। যে আমার প্রস্তাব আছে কোনোদিন মৃত্যুকে দেখতে পারবে না, মৃত্যু পার হয়ে জীবনে প্রবেশ করবে। কিন্তু যত মত তত পথ, মানুষের পদে কোনোদিন ঈশ্বর কাজে পৌঁছাতে পারবে না, আমরা পৌঁছতে পারবই না। इंसान के अपने सोच के रास्ता स्वर्ग परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता है। एक इंसान, एक मसीह लोगों की, परिवारों की, हर भाई बहन, बच्चे, सब के लिए जब तक हम अपने रास्ता को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है, उस रास्ते पर चलना हमें मुश्किल है। उस रास्ते को पकड़ना मुश्किल है, और रास्ते पर खड़ा होना मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर कहता है सबने अपना अपना मार्ग लिया। आप जिस मार्ग से चल रहे, क्या उस मार्ग से जीवन के रास्ता पाया? जिंदगी का रास्ता खोज पाए? अपने सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढ पाए, पहचान पाए? एक इंसान जब तक अपने बुराई के मार्गों को नहीं छोड़ता है, गलत कामों के मार्गों को नहीं छोड़ता है, झूठी बातों के मार्गों को नहीं छोड़ता है, तब तक वो स्वर्ग के राह मुश्किल है, इम्पॉसिबल। आज हम इस मार्ग को छोड़ना, बुराई मार्गों को छोड़ देना प्रिय भाई बहनों, अच्छे मसीही बनना है। हम अपने पूरे मार्ग को नहीं छोड़ते तो हम यीशु के मार्ग में चल नहीं पाएंगे। यीशु सबको प्यार करता है, सबको परमेश्वर उठाना चाहता है। आज इंसान, हम लोग अपने अपने मार्ग में चल रहे, अपने इच्छा से चल रहे। हो सकता है बहुत पढ़े लिखे, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपका पढ़ाई लिखाई परमेश्वर का मार्ग को नहीं चला सकता है। आपका समर्पित, आपका बदलाव उस रास्ते को छोड़ने से, तब आप परमेश्वर के मार्ग में चल सकते हैं। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। वो चाहता कि इंसान अपने लाइफ को बदले। मैं भी जब यीशु को नहीं जानते थे, अपने मार्ग में चलते थे, गंदगी रास्ते में चलते थे, शराब नशे के भाग में चलते थे, गंदगी दोस्त यारों को संग चलते थे, देवी देवता की पूजा करते थे। उस समय भी हमारे लाइफ में कुछ शांतियां नहीं थी। मैंने सुसाइड मरने के लिए गया बाबूघाट, प्रभु ने मुझे बचाया। वहां से बचाने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे बातें किया, अगर तू पुराने रास्ते को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, अगर तू छोड़ देगा तो मैं तुझे उस रास्ते, उस स्वर्ग तक का रास्ता दे जाऊंगा। स्वर्ग। प्रिय भाई बहन, मैंने अपने सारे बीड़ी सिगरेट की डब्बा सब बिगा, कान पकड़ा, प्रभु मैं आज से
बुरे रास्ते में नहीं चलूंगा, बुरे संगति नहीं करूंगा, नशे भाग नहीं करूंगा। मैंने उठ बैठ के परमेश्वर के सामने समर्पित किया। ठीक 1989 में जब मैंने अपना मार्ग छोड़ा तो परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू किया। परमेश्वर ने इस ऊंचे स्थान में खड़ा किया, इतना बड़ा परिवार हमें दे दिया। हालेलुया, तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज प्रिय भाई बहनों, बच्चे लोग, अपने बुराई के मार्ग से फिर जाओ, गंदे के रास्ते के मार्ग से छोड़ दो, झूठ बोलने के मार्ग को छोड़ दो। यीशु कहता है सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। यीशु प्रभु आज बहुत प्यार करता हम लोग को, मगर दुखित है। जति हम पुरानो मार्ग, पुरानो जिनिसे रास्ता, पुरानो काज जो करते जे रास्ता चलतम সেইটাকে যতক্ষণ আমি ছাড়বো না, যিশু পদে আমরা চলতে পারবো না, চলতে পারবো না। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে, সেই রাস্তাকে আমাকে ত্যাগ করতে হবে। যদি আমি ভালো শিশু, ভালো যিশুকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের জন্য পরিবর্তন দরকার আছে। না ছাড়লে কিছু পাবো না, কিছু পাবো না। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। तो प्रथम कोता सब ने अपने अपने मार्गों को लिया। प्रिय भाई बहनों, आप यीशु के पास आते, आपके घर की बर्बादी आप है, क्योंकि आपने पुराने मार्ग को, पुराने स्वभाव को, पुराने व्यवहार के रास्ता को आप छोड़ नहीं पा रहे। तो कैसे करके परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे? यदि पुराने जिनिसटाके यदि आमी छाड़ते पाচ্ছি না, মিথ্যে ঝগড়া জাতি অশান্তি জিনিসকে নিয়ে, পুরনো জিনিসকে, তাহলে আমি কি করে প্রভু পদে চলতে পারবো? পারবো? हेलो, ये मेरे मौसी लोग, गला तो खोलो ना। क्या? थोड़ा थोड़ा जोर से ना, थोड़ा कम सुनते। हेलो, पारबे? चल सकेंगे? आपको क्या करना है? छोड़ना है। जब आप कभी ड्राइविंग करते, अगर अपने से रास्ते से अगर मुड़ जाते, दूसरे रास्ता चलते, तो दुर्घटना की घटना हो सकती है, मगर प्रभु नहीं करे। अगर आपने रास्ता पकड़ के चलेंगे, आप आराम से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे आपके जिंदगी में ऐसी चाहता है कि हर मसीह अपने मन से बदल दे, उस रास्ता को छोड़ दे, गलत रास्ता को छोड़ दे, गलत राह को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे। परमेश्वर उस लाइफ को प्यार करता है, उस जिंदगी को प्यार करता परमेश्वर, उसके घर परिवारों को प्यार करता परमेश्वर। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु हम सबों को प्यार करता है। हम एशिया की पत्रिका लेंगे 48 अध्याय 17 पद, यशायाह 48 अध्याय 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है। छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर है, अपवित्र नहीं, पवित्रता परमेश्वर है। हमारी आपके पाप के बंधन से छुड़ाया, गंदगी से छुड़ाया, बुराई से छुड़ाया, गरीबी से छुड़ाया, अभिशाप से छुड़ाया। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर पवित्र है। वो इस्राएल को यही कह रहा था कि मेरा वो छुड़ाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हाँ, वह यूं कहता है, वो ये कहता है, मैं नहीं कर रहा हूं। बाइबल का परमेश्वर सृष्टिकर्ता वो आपसे ये कह रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मैं ही तेरा परमेश्वर हूं? मैं ही तुम्हारा जीवन दाता हूं, मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, मैं ही सत्य में, मार्ग में, जीवन हूं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हाँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, क्या? जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। एक मिनट, धन्यवाद। वो तेरे लाभ के लिए परमेश्वर ने इस्राएली के सामने में 6 बातें रखा, जीवन मृत्यु,
आशीष अभिशाप, लाभ और हानि। यानी को यही कह रहा है यशायाह नबी के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा। उसी को पढ़ें फिर से। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, जो तुम्हें लाभ के लिए, आपको लाभ के लिए परमेश्वर बनाया है। लाभ देना लाभ परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के सेवक करते जो हमारी जिंदगी को लाभ देता है, उन्नति देता है, खुशहाली देता है, सफलता देता है, जय देता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। उसके बाद शिक्षा देता हूं, हाँ। और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग में परमेश्वर हमें चलाना चाहता, उसी मार्ग में हमें चलाकर ले जाना चाहता, मगर हम अपने मार्गों को छोड़ते नहीं, उस बुराई गंदगी के मार्गों को छोड़ते नहीं। परमेश्वर हमें चलाना चाहता अपने मार्ग में, मगर हम गंदगी मार्ग में चलते, बुराई के मार्गों में चढ़ते, अपने बीबी रहते और दूसरा बीबी के पीछे चलते। प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल। गॉड इज होली गॉड, ही लव टू एवरीबॉडी। वो परमेश्वर हमें आपको बनाकर छोड़ा नहीं, मगर कहता कि मैं तेरे लाभ के लिए, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता परमेश्वर हूं। तेरे लाभ के लिए उस मार्ग को चलाऊंगा जो मार्ग में, सत्य मार्ग में जीवन हो, पवित्र मार्ग में चलाएगा। आज हम पवित्र मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को पुरानी बातों को छोड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं रहते। जिसी बोले तुम्हारे पुरानो मार्ग के छेड़ दाओ, पुरानो गल्पों के छेड़े दाओ। আমি বহুত তোমার সৃষ্টি, তোমার জীবনদাতা, আমি তোমাকে বানিয়েছি, আমি হাত দিয়ে আমি সেই পদে তোমাকে নিয়ে যাব যেই পদ আমি তোমার জন্য তৈরি করেছি। রাস্তা চলো সময়, गलत रास्ता चलो समय आवाज आसे এই রাস্তা চলো না, এই রাস্তা চলো, কিন্তু আমরা সেই রাস্তা চলি যেটা আমার মন বলছে। আমার মন বলেছে রাস্তা চলো, আমার মন বলেছে এই কাজ করো, সেই পদে আমরা গিয়ে আজকে আমাদের জীবনকে নষ্ট করি, পরিবারকে নষ্ট করি, ঈশ্বর আশীর্বাদকে নষ্ট করে দিই। मार्ग ही इसी में चल, आपके कानों में आवाज आएगा। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी शैतान आपको कानों में चलाता है, शैतान आपके मन को चलाता है, शैतान आपकी जिंदगी को चलाता है, गलत रास्ता में चलाता है। कहते कि प्रभु ने मुझसे बोला यह करना है। अरे पागलपंती छोड़ दो, परमेश्वर कभी गलत रास्ता नहीं चलाएगा, पाप के रास्ते में जाने नहीं देगा। वो पवित्र है, वो पवित्र रास्ते में चलाएगा कि मेरा बेटा बेटी सदा दिन खुशी रहे, मेरे खुशी के मार्ग में चलते रहे, सच्चाई के मार्ग में चलते रहे। ईश्वर यही कह रहा है, जब तुम रास्ते में जाओगे, है ना, पहले जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने बाईं या दाहिनी ओर घूमो, तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे कानों में यह वचन पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं ना, आगे गाड़ी थोड़ा सा दाना करते, पीछे वाला पे 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 करता है ना, ए क्या करते भाई, कहां चला रहे आप, सॉरी सॉरी। यीशु कहता है मेरे जीवन की गाड़ी परमेश्वर चलाता है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर आपको उस मार्ग में लेके चलेगा। प्रिय भाई बहनों, कि जब कभी मुड़ के जाओ तो बाएं देने परमेश्वर का आवाज आएगा आपका कानों में, ये रास्ता नहीं, इसको अपना लो। इसी परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सामने में जीवन के मार्ग, मृत्यु का मार्ग रखा है, लाभ के मार्ग रखा है, प्यार के मार्ग मैंने तुझे देखा है। मैं स्वर्ग छोड़ के प्यार किया तुमसे, तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी किया, अब मेरे रगत का एक रास्ता बना दिया। यीशु प्रभु क्रूस पर गुलगुफा में कुर्बानी हुआ था, और रगत बह रहा था, उस रगत से जितने लोग आते थे चंगाई पाकर चले जाते थे। हालेलुया, आज यीशु प्रभु कुर्बानी के द्वारा हमें जय के रास्ता दिया है, पवित्र रास्ता दिखाया, सत्य के रास्ता दिखाया, सत्य के मार्ग दिखाया है। हम आज इंसान के झूठे मार्ग में चलते, झूठे लोगों का पीछे चलते, झूठे लोगों का बातों को सुन के अपने मंडी से बाहर निकल जाते। ईश्वर प्रभु आपको जिंदगी को बदलना चाहता है। ईश्वर प्रभु কোন পদে তুমি চলবে,
প্রভু যিশু আমাদেরকে ভালো রোড রাস্তা তৈরি করেছে, সত্য পথ জীবন পবিত্র রাস্তা তৈরি করেছে। আমরা রাস্তা যখন ছাড়ি আমাদের জীवन में आपद विपद ऐसे जाए, आपद विपद ऐसे जाए। जब उस मार्ग को हम छोड़ देते हैं, अपने मार्ग में चलते, उसका इंजाम क्या होता है मालूम है? प्रभु ने पहले इंसान को बनाया या और कुछ बनाया था? बोलो, सोचो। क्या बोल रहे कोई भी? आलो, ओके। बहुत कठिन बात है। हम एक ही बात सोचे, आदम को पहले परमेश्वर ने बनाया, उसका आगे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था अपने उपस्थित में रखने के लिए। स्वर्गदूत परमेश्वर का पवित्रता में स्वर्ग में रहता था, सब समय आराधना उपासना करता था, पवित्रता में रहता था। परमेश्वर ने जब उसको बनाया स्वर्गदूत को, तो सारे आशीष दिया था, ज्ञान बुद्धि पैसे कौड़ी धन सब कुछ दिया, जिससे सुलेमान को परमेश्वर ने आशीषित किया था। सुलेमान भी पाप में पड़कर परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता नारी के रास्ते में चला गया, सब कुछ नष्ट कर दिया। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया, अपने उपस्थिति में रखा था, पवित्रता में रखा था, सारे आशीष दिया था। आज हमें आपको परमेश्वर ने बनाया है, बुलाया है, क्षमा दिया है अपने राह में चलने के लिए। किस तरह के इंसान अपने जीवन में मुसीबत लाता है? हिजकेल के पत्रिका लिए 28 अध्याय, हिजकेल 28 अध्याय 1-2 और 11 से 15-16 तक ले। पहले 1-2। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है कि मैं ईश्वर हूं और मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। ईश्वर नहीं है। हम कभी अपने आप को बहुत कुछ दिखा देते कि मैं हूं सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। गलत बात, गलत सोच मत करो मंडली के अंदर में। 11 से 16 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदान नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन से सृजा गया, जिस दिन तुम्हारे अंदर कुटिलता बात नहीं पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायात के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ऊपर से भर के पापी है। आज प्रिय भाई बहनों, किस तरीके से इंसान गिरता है। हम मंडली में सबको प्यार करते हैं,
शैतान अपने मन में सोचा परमेश्वर से मैं ऊंचा हो जाऊंगा, क्योंकि उसको स्वर्गदूत बनाकर अपने पवित्रता में रखा था परमेश्वर, और उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर का सृष्टि परमेश्वर का सृष्टि ही है। कभी कभी हम मंडली में अपने आप को सुनते कि मैं सब कुछ हूं, परमेश्वर के दास से भी बढ़कर चले जाते हैं, परमेश्वर के दासों को अपमान तिरस्कार कर देते हैं। बाइबल उस स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ था, स्वर्ग से गिरा दिया परमेश्वर ने। कभी कभी हम लोग अपने आप को बड़े ना सोचे। इस अभिषेक व्यक्ति को परमेश्वर रखा, प्यार दिया आप लोग को, आपको बढ़ाया, हाथ पकड़ कर चलाया है। परमेश्वर के दास के ऊंचा मत चला जाओ, मंडली को बर्बाद करने का कोशिश मत करो, नहीं तो गिर जाओगे, गिर जाओगे। स्वर्गदूत परमेश्वर को उपस्थित में था, स्वर्गदूत ने अपने मन में सोचा मैं सब कुछ हो गया हूं। कभी क्या हम लोग सोचते हैं मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। मैं तो बोलता हूं प्रभु मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक डस्टबिन लॉर्ड, बट आई लव यू माई गॉड, आई लव यू। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, गंवार हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं। मूसा ने बोला प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मूसा को परमेश्वर बना दिया, मगर हम कुछ नहीं होने के बावजूद भी मंडली में बोलते मैं सब कुछ हूं, मेरी बातों को चलेगा। भैया ऐसा मत करना, परमेश्वर का भवन में परमेश्वर के मंडली को बर्बाद मत करना। प्रिय भाई बहनों, सेवक लोग, परमेश्वर हमें आपको रखता है। हम हर समय प्रार्थना करते हैं, हमारी यही प्रार्थना कि प्रभु मेरे मुझसे तेरे बेटा बेटी जो दास दासी उसको आशीष कर बढ़ा। प्रभु मैं नहीं बोलता कि मैं प्रभु इन लोग को शासन करूंगा, मैं बोलता प्रभु मुझसे तो मेरे भाई सेवक लोग को बढ़ा, जो मुझे आशीष दे इन लोग को भी आशीष दे, कि ये भी तेरे महिमा करे, इसको भी लोग नहीं मगर तू पहचान पाए कि तेरा बेटा ईमानदार होकर मंडी को चला रहा है। आज हम लोग प्रिय भाई बहन बहुत से हम देखते हैं प्रार्थना करते रोते हैं प्रभुवास में, प्रभु देखा था कि देख देख क्या क्या हो रहा है तेरे मंडली में। आज हम दुखित होता प्रिय भाई बहनों। कभी भी ये पास्टर आप लोग को बहुत प्यार दिया, उठाकर यहां खड़ा कर दिया, इस जगह को सम्मान आदर करो। एक अभिषेक के आंसू को मत ठुकरा दो, मत ठुकराने की कोशिश करो, मत ठुकराने की कोशिश करो। चर्च के नियम का पालन करके चलो। आज हमारे चर्च की बर्बादी क्यों हो रहा है? यही कारण हो रहा है कि मैं सब कुछ, मैं जो बोलूं वही करो, मैं तो सब कुछ हूं। गलत सोच, गलत विचार मंडली को आज तहस नहस हो गया है, हमारा तहस नहस हो गया है। मैं रोता हूं प्रभु पास में कि प्रभु मंडली प्रति तू दया कर, प्रभु दया कर प्रभु। ये लोग अपने को नीचा करना सीखे, किसी उपकार को ना भूल जाए। आज मैं बहुत दुखित होता हूं, प्रभु के सामने रोता हूं कि हमारी सुंदर मंडली को शैतान ने किस तरीके से तहस-नहस कर दिया। हम अपने बाल बच्चे को गलत शिक्षा दे देते, करो मैं हूं। रात परमेश्वर से बातें कर रहा था, दिखा रहा था, मैं नहीं प्रभु क्षमा कर दे, तू क्षमा कर दे। ये बाइबल स्पष्ट करता आज प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं यूं ही कर रहा हूं। आज यीशु प्रभु आप लोग को प्यार करता है। हम यशायाह के पते का 14 अध्याय 12-13, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा था है। भोर के चमकने वाले ज्ञान बुद्धि से भरे हुए तुझे परमेश्वर स्वर्ग में रखा था,
कैसे तूने पृथ्वी पर गिर गया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मन में कहते थे मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर के तारगण से ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के परिवर्तन ला दूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूं प्रिय भाई बहनों, वचन से जब रात में प्रेम से बातें कर रहा था, कभी कभी हम सेवक लोग सोचते ये पास्टर से मैं ऊंचा उठ जाऊंगा, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। प्रिय भाई बहनों, सेवक लोग बी केयरफुल। स्वर्ग से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नीचे बिक दिया। ये भोर के चमकने वाले बोला मैं परमेश्वर से ऊंचा चला जाऊंगा। आज मंडली में कुछ नहीं है पास्टर, पास्टर के बातों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पास्टर के बातों को ऊपर चढ़ जाते हैं, खेला कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, एक अभिषेक समर्पित व्यक्ति के विरुद्ध में कभी मत जाना, मत जाना, कभी मत जाना। मंदिर को सुंदर बनाने का कोशिश करो, एकता में चलाने का कोशिश करो, सबको प्यार देकर मंदिर को शासन करके अच्छे चलाने का कोशिश करो। जिसको खुद को रास्ता नहीं चलना मालूम हो, क्या मंडी को कैसे चलाएगा। जी भाई बहनों, जो परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं वही कह रहा हूं। गिनती की पत्रिका 12 अध्याय 10, 11, 12, गणों पुस्तक 12 अध्याय 10, 11, 12। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे। 8 से पढ़ेंगे, 8 से ऊपर से 8 से पढ़ेंगे। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। मूसा से परमेश्वर गुप्त रीति से बातें नहीं करता था, आमने सामने। आपसे भी परमेश्वर करता है, मुझे मालूम है। परमेश्वर आप लोग को आशीषित करे। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो बाइबल क्या बता रही हमें? मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, और क्या उसके बाद? और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता था। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुम मेरे दास मूसा के विरुद्ध में बात करते हो, क्यों नहीं डरे? आज प्रिय भाई बहन अभिषेक के विरुद्ध में बात कर देते, चला देते, डर नहीं आता है। अब मंडली में आते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत दुखित होता हूं। मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, इस कान से सुनता, इस कान से निकाल देता हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु ने जितने भाई बहन सेवक लोग हैं, मुझसे और भी ऊंचा इन लोग को उठाए। प्रभु, मैं नीचा होना चाहता हूं, मुझे नीचा बना। प्रिय भाई बहनों, जिस मार्ग को परमेश्वर बनाए उस मार्ग को छोड़ देंगे। मरियम ने मूसा का विरोध किया, क्या किया तेरा उसके बाद? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। प्रिय भाई बहनों, आप पूरा पढ़ेंगे अगर प्रयास होते, सारे बातें लिखा हुआ है। मरियम ने परमेश्वर का दास का विरोध कर दिया। क्या वही है परमेश्वर का दास? मैं नहीं हूं। कभी कभी हम लोग कहते
यही परमेश्वर का दास। मैं तो परमेश्वर का दास हूं, मैं सब कुछ हूं। गलत सोच मत करना प्रिय भाई बहन, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। प्रभु यीशु को लेकर, मंडी को लेकर, अभिषेक व्यक्ति को लेकर कभी भी आलोचना मत करना, नहीं तो इससे कैसे कोड़ा आ जाएगा आप शरीर में। बी केयरफुल। आज परमेश्वर हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम क्या करते हैं? हम भजन संगीत 105 अध्याय के 15 पद पढ़े। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषेक को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हानि करो, ना मेरे नबी की हानि करो। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के दास के विरुद्ध कभी मत जाओ, मत उंगली उठाना कोशिश करो। मैं बहुत प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का जो वचन था आज हमें परमेश्वर बेबस कर दिया कि तू उसको कह दे। आज प्रिय भाई बहनों, मंडी के नियम को मान के चलना है। जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर जो कहता है वही परमेश्वर का दास करता है। उसको आदर करना, नहीं तो स्वर्ग मुड़ जाओगे, गिर जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल, प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु मुझसे कह रहा मैं वही कह रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे मंडी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। क्योंकि मंडी हमारा एक तो तितर बितर हो रहा है, तितर बितर, अनडिसिप्लिन। ये दास प्रभु के चरणों में खेला नहीं करता है, रोता है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए कि प्रभु मेरे मंडी के भाई बहनों को आशीष कीजिए, उनके नौकरी चाकरी में आशीष कीजिए प्रभु, उनके कारोबार में आशीष कीजिए, बाल बच्चे को आशीष कीजिए प्रभु। आज परमेश्वर का दास का आंसू पांव से मत कुचलो, कभी मत कुचलो प्रिय भाई बहनों। खेला मत करो परमेश्वर का अभिषेक से। मैं अपने से परमेश्वर के सेवक नहीं बना। हमारा आंटी बार बार हमें प्रार्थना करती है, प्रभु लोग इनको कहां सुना, कहां लेके आया। आज क्योंकि लोग ने उस पुराने मार्ग को छोड़ दिया, बुराई के मार्ग, निंदा के, अहंकार, घमंड के मार्ग को परमेश्वर का दास छोड़ दिया है। हम कुछ नहीं हो प्रभु। आई एम नथिंग लॉर्ड, बट आई लव यू डैडी, आई लव यू। इसी प्रिय भाई बहन, मंडी को प्यार कीजिए। कितने लोग आज मंडी छोड़ रहे क्योंकि हमारे कारण नहीं, कितने भाई बहन के व्यवहार के कारण। इसे प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, मंडी के सुंदरता को अपने मर्जी से मत चलाओ, मत करो। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को प्यार करता है। हम दूसरा राजा के पत्रिका लेंगे, 2 अध्याय 23-24, द्वितीय वंशावली 2 अध्याय 23-24। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे कि हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़के लोग, बी केयरफुल बच्चे लोग, ईद बच्चे लोग। एलीशा को ठट्टे में उड़ाया। आज मंडी के सेवक को ठट्टे में मत उड़ाओ, आज्ञा पालन करने की कोशिश करना है। अपने आप को ग्रुप मत पर तैयारी करो, परमेश्वर के प्यार में तैयारी करके बनो।
हर जवान बच्चे, लड़का लड़के लोग बी केयरफुल। ये मंदिर घर नहीं किसी का, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का अभिषेक के विरुद्ध में मत कभी जाना। एलीशा परमेश्वर का दास था, लड़के लोगों ने उसका ठट्टा किया, मगर परमेश्वर ने सबको खत्म कर दिया, 42 जन को। प्रभु तुम लोग को नहीं करेगा, मौका देता है परमेश्वर। इससे बी केयरफुल, जितने यूथ बच्चे लोग, जितने जवान बेटा बेटी लोग हैं, बी केयरफुल। एक अभिषेक के विरुद्ध में कभी भी उंगली मत उठाना, अभिषेक का परिवार का विषय मत उठाना। स्वर्ग से जो स्वर्गदूत परमेश्वर के करीब में रहता था, स्वर्ग से उसे गिरा दिया, उसके अंदर अहंकार आ गया था। इससे प्रभु भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर ने हमें जीवन का मार्ग दिया है, खुशी का मार्ग दिया है, एकता का मार्ग दिया है, प्यार का मार्ग दिया है, नम्रता के मार्ग दिया है, एक दूसरे को, बड़े छोटे को आदर करने का मार्ग दिया है। उस मार्ग को अपना लीजिए, पुराने मार्गों को, गंदगी मार्गों को छोड़ दीजिए। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आइए थोड़े से हम खड़े हो जाए।